चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव का एक अजीब सा मोमेंट जिसको देख के लोग कह रहे हैं हाँ ये कैसे पॉसिबल है। भाई देखो, होता ये है, तेजस्वी यादव अपने लाव लश्कर के साथ निकलते हैं, अभी यात्रा चल रहा है ना उसके लिए, और वहां पे एसपी जो है ट्रैफिक का पटना में वो धर लेता है बहुत सारे लोगों को, और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्मल लोग नहीं होते हैं, वो होते हैं एमएलसी, विधायक, सब लोगों की गाड़ी को पकड़ा जाता है और बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा फाइन किया जाता है, और तेजस्वी यादव वहां से गाड़ी घुमा के निकल के देख के चले जाते हैं। बताइए, तेजस्वी यादव के सामने विधायक और एमएलसी का चालान कट जा रहा है और आपके छोट भैया नेता कहते हैं आप फोन कीजिएगा ना, हम आपका गाड़ी छोड़वा देंगे। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं नवादा कांड। लोग टूट जाते हैं एक घर बनवाने में, लेकिन ये नंदू पासवान हैं, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आई पूरे बस्ती को जलाने में। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मामला क्या है। मामला है सरकारी जमीन का, जो बिहार सरकार का जमीन है उसको लेकर विवाद होता है नंदू पासवान और गौतम पासवान में। आज से 1 साल पहले 2023 में वहां पे गोली चल चुका है, और इस बार नंदू पासवान जो है वो अपने पूरे दल बल के साथ आता है और वहां पे पहले तो गोली चलाता है बुधवार के दिन, और फिर पूरे बस्ती में पेट्रोल छींट के आग लगा देता है। इतना भयावह पाप, अपराध और पता नहीं क्या होने पे नेताजी इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसार जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ाधरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। नहीं नेताजी नहीं, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे भाईचारा में दरार मत डालिए और किसी एक जाति पे पूरा दोष मरने का कोशिश मत कीजिए। अगर आपका जानकारी दुरुस्त नहीं है तो इस वाले वीडियो को देख के दुरुस्त कर लीजिए कि नंदू पासवान जो है ना वो इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ है, मतलब बहुत बड़ा पद होता है वो। इतना ही नहीं, उसके बेटे का नाम नागेश्वर पासवान है और वो जो है ना वो खुद वार्ड सदस्य है वहां का, और आपको लगता है कि ये लोग जो हैं वो आगे हो गए हैं और इनको लोग यादव लोग आगे कर दिया है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, जानकारी दुरुस्त कीजिए अपना। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं मनी मिराज और रैंडम सेना का कंट्रोवर्सी, और ये कंट्रोवर्सी दूसरा कंट्रोवर्सी है। पहला कंट्रोवर्सी आज से कुछ दिन पहले मकर संक्रांति पे मजाक बनाते हुए एक वीडियो जो है वो मनी मिराज बनाए थे, जिसको लेके बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से जो है वो अपने वीडियो में बातें बोले थे, जिसकी वजह से मनी मिराज ने उस मकर संक्रांति वाले वीडियो को डिलीट कर दिया था। क्या था वो मामला, थोड़ा सा वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देते हैं। इसके मीम्स आप कभी भी अल्लाह, पैगंबर या हलाला पे नहीं देखोगे। लास्ट टाइम हमने इसे पेला था मकर संक्रांति फेस्टिवल का मजाक उड़ाने पे, और इस बार फिर ये विश्वकर्मा पूजा के ऊपर मीम बना के। अभी कुछ दिन पहले विश्वकर्मा पूजा बीता है और उसको लेके मनी मिराज फिर से एक कंट्रोवर्शियल रील बनाते हैं, और उसमें विश्वकर्मा भगवान का मजाक बनाते हुए वो अपने वीडियो में नजर आते हैं, जिसको लेकर रैंडम सेना उनका वीडियो तो डिलीट करा ही देते हैं। क्या कहते हैं और कैसे ये सारा चीज हुआ आप खुद देख लो। इस बार फिर ये विश्वकर्मा पूजा के ऊपर मीम बना के वीडियो डाला, और शर्म की बात ये थी कि हिंदूज भी 4 बाप की औलादों की तरह इसके मीम्स पे हंस रहे थे। फिर हमने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल और स्टोरी से मैसिव रेड इनिशिएट करी। 2 घंटे में 50,000 गालियां खाने के बाद मिराज जी को पता चल गया कि उनकी वीडियो गलत लोगों तक पहुंच गई है। जिस वीडियो पे 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे वो हमारे 2 घंटे के पूछताछ पिलाई के बाद डिलीट हो गया। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं हैकिंग प्रो मैक्स। पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया। अभी अभी हर्ष राजपूत का हुआ था ना यूट्यूब चैनल हैक, सेम उस तरीके से ही वही हैकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी जो है यूट्यूब चैनल उसको हैक कर लिया और उसका नाम रख दिए रेपल, और उस पर पता नहीं किस किस तरीके का क्रिप्टो करेंसी का ये लाइव वाइव चलने लगा, और उसके बाद क्या नेशनल मीडिया, टीवी एंकर से लेकर ट्विटर पे ये ट्रेंड करने लगा कि बताइए, जो पूरे दुनिया को मतलब हिंदुस्तान को न्याय देते हैं उनका ही यूट्यूब चैनल हैक हो गया। इसका क्या सजा भुगतेगा। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और सच बता रहे हैं दोस्त, क्या इनमेच्योर तरीके से चिंटू पांडे जो है वो अपने फिल्म का प्रमोशन किए और टारगेट करते हुए भोजपुरी के सुपरस्टारों के बारे में क्या कहते हैं आप खुद सुन लो। अगर वो कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो वो चलना आज एक दिन में बंद हो जाए। इससे चिंटू पांडे का मतलब था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव की उपलब्धियों के बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं पवन सिंह के बारे में। हिंदी के बारे में छोड़ दो, भोजपुरी का पुराना गाना छोड़ दो, फिल्में पुराने भी छोड़ दो। अभी इनका एक फिल्म आया है जिसका नाम है सूर्यवंशम। 3 सप्ताह पिछला का भी रिकॉर्ड छोड़ दो, चौथा सप्ताह में ये देख लो किस तरीके से पटना के सबसे बड़े मॉल के सबसे बड़े थिएटर में किस तरीके से पूरा हाउसफुल है, बिना कंट्रोवर्सी किए हुए। आप अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से करके दिखाइए, मान लेगा भोजपुरी का सारा सुपरस्टार आपको सबसे बड़ा सुपरस्टार। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हुए कहते हैं, अरे भाई तो तू ही साड़ी पहन के नाचला, और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी। हाँ सही बात है, खेसारी लाल यादव ने साड़ी तो पहना था।
जा आपका लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए यहां तक तो फिर भी ठीक था। इनके पापा भी फिल्म का प्रमोशन करने के चक्कर में ये कहते हैं, तो लगता है भी लोगों को शर्म आ जानी चाहिए सुपरस्टार कहलाने में खुद को। हाँ वो बात अलग है कि जब खेसारी लाल यादव विवाद का ब भी नहीं जानते थे, उस समय यही डायरेक्टर साहब हैं, ये के डायरेक्टर साहब हैं जिनके फिल्म में काम करके खेसारी लाल यादव हिट पे हिट देते थे। अरे यार प्रमोशन के लिए कुछ भी नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं दीपक सिंह के बारे में। आप इस बात को तो जान ही रहे होंगे कि किस तरीके से दीपक सिंह जो है वो पवन सिंह की टीम से बाहर हो चुके हैं, और सब लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या दीपक सिंह कमबैक करने वाले हैं। देखो फैंस का लिटरली बहुत ज्यादा डिमांड है कि नहीं दीपक सिंह को लाइए लाइए लाइए, और आप कमेंट का भरमार देख सकते हैं। और ये जानते हैं किस लिए हो रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुराने जो पहले वाले लोग हैं वो पवन सिंह को आजकल मैनेज कर रहे हैं, और ये लोग जो है ना वो 10 दिन 12 दिन से गाने के बारे में कोई अपडेट नहीं दिए हैं, और आगे किस तरीके से पवन सिंह गाने पे काम करेंगे, फिल्मों पे काम करेंगे, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। और फैंस का कहना है कि दीपक सिंह थे तो एकदम धड़ धड़ गाना आता था, फिल्म आता था, लाइव होता था, स्टेज से होता था, कोई व्यवस्था नहीं है। फिर से जाके पवन सिंह सूत गए। खैर आपको क्या लगता है, दीपक सिंह को फिर से वापस लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए? खैर हमारी राय में तो ये बात कंफर्म है कि दीपक सिंह का आना बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि गुप्त सूत्र से आई जानकारी बहुत डीप और बहुत डिस्टर्बिंग है गुरु। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी के तारीफ के बारे में, और सच में बहुत बहुत अच्छा लगा इस तरीके से इनके मुंह से भोजपुरी के बारे में तारीफ सुन के। इनका इंट्रोडक्शन देने का तो जरूरत नहीं है, इनका नाम उस्ताद सुजात खान जी है, और ये कहते हैं भोजपुरी के गाने के बारे में कि देखिए भोजपुरी का गाना बहुत अच्छा है, और इस गाने का तुलना कहीं भी नहीं किया जा सकता है। जैसे पुराने गाने आप भोजपुरी के उठा के देख लीजिए, यही कलाकार लोग कितना प्यारा गाना गाते थे, वल्गर जो है उसको साइड कर दीजिए तो भोजपुरी इतना अच्छा भाषा कोई है ही नहीं। और बात करें निरहुआ के बारे में तो क्या कहें, आप खुद सुन लो। निरहुआ साहब है, बड़ा नाम है उनका। अरे बाप रे बाप, मैं बजा रहा हूँ सितार, पटना में आके बैठ गए तो लोग खुश, निरहुआ है। सही बात है दोस्त, हमारे भोजपुरी का तुलना किसी से नहीं हो सकता है, किसी से नहीं। चलो यार हम लोग में तो थोड़ा सा अश्लीलता का ही आरोप लगता है ना, इस तरीके से अपने गाने में अपनी माँ को ही तो गाली नहीं देते हैं कम से कम। हाँ ये बुरा नहीं लगेगा, काहे कि अंग्रेजी में है, भोजपुरी में रहता तब ना आपको बुरा लगता। चलिए दोस्त अब बात करते हैं टुनटुन यादव के बारे में। क्या इनके घर का कुर्की जब्ती होने वाला है? देखो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ही था कि किस तरीके से टुनटुन यादव जो है वो एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गए थे, जहां पे बहुत सारी ये गोली चली थी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया था। और इसमें अपडेट ये है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले वो इंसान है जो वो पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाए थे, यानी कि जिनका शराब था उन्हीं के लर्जर में से कोई होगा, और दूसरे इंसान को जो गिरफ्तार किया गया है, जिनके हाथ में बंदूक था, उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस बात को रिवील करके तो नहीं बताई है कि अगला नाम किसका है, लेकिन वो बताती है कि छापेमारी एकदम तगड़े तरीके से चल रहा है, और कोई इंसान थोड़ा सा भी उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, और अगर वो ज्यादा दिन तक फरारी काटता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती भी हो जाएगी। और कायदे से देखा जाए तो उस प्रोग्राम में टुनटुन यादव गए तो थे, तो संलिप्तता तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, खैर पुलिस रिवील करेगी। चलो दोस्त अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर से आए एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जिसको सुनने के बाद पूरे दुनिया में रह रहे हिंदू एकदम शॉक्ड हो गए कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है यार, इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। देखो वहां के अभी वर्तमान CM जो है वो चंद्रबाबू नायडू हैं, और वो एक रिपोर्ट को पढ़ के बताते हैं जब वहां के CM जगनमोहन रेड्डी थे, उस वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद बनता था वहां का मुख्य लड्डू, उसमें गाय के चर्बी का तेल मिलाया जाता था, और वहां पे फिश ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता था। और जरा कल्पना कीजिए कि उन हिंदुओं के आस्था पे कितना तगड़ा ठेस पहुंचा होगा। जो लोग देश विदेश से आते हैं, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, उन लोगों को क्या क्या सब खिला दे रहा है, आप इस रिपोर्ट में खुद पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है कि वहां पे प्रेजेंट है उस प्रसाद में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पूरब झा का कॉम्पिटिटर। भाई साहब सारे लोग जो हैं वो यही कह रहे थे कि अरे यार पूरब झा तो आज का AI है, किसी भी तरीके से किसी का भी कॉपी कर लेता है। आप इतना सारा कॉपी देख ही सकते हैं पूरब झा का, लेकिन अब इनसे भी प्रो मैक्स आ चुके हैं। अब आ गया असली पूरब झा का कॉम्पिटिटर। वीडियो देखो आप एक बार। क्या मैं आपकी वॉइस कॉपी करूंगा? हाय माय नेम इज कनिष्का। हाय माय नेम इज कनिष्का। और कुछ बोलना चाहेंगे? युवराज मेरी वॉइस ठीक है। युवराज मेरी वॉइस असंभव, असंभव, असंभव।
चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आईफोन 16 का क्रेज। हाँ, ये वही हिंदुस्तान है जहां पे बेरोजगारी के लिए इतना ज्यादा भीड़ लगता है। अरे वो यही हिंदुस्तान है जहां पे पेट्रोल का दाम बढ़ जाने पे हल्ला मच जाता है। अरे ये यही हिंदुस्तान है जहां पे लोग जो है वो महंगाई से एकदम तबाह है और कुचले दबे हुए हैं महंगाई के तले, और ये 2 लाख रुपया पॉकेट में लेके और 11 घंटे लाइन में खड़े हैं। किस लिए? जाके आईफोन लेना है। ये तो है आजकल का युवा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग अब जा रहे हैं सोने, और देखिए हमारे फ्रेंड को ये फर्स्ट बार बिछावन झाड़ रहे हैं। गर्दा पड़ जाता है ना बिछावन के लिए। देखिए गेट बंद कर दिए हैं और अब हम लोग सोएंगे। इसका अगला जो एपिसोड है ना वो बिहान डालेंगे, तो चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वायरल वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए।